हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 की एग्जाम्पल 8 एंड 9 कराऊंगा। और इससे पहले की वीडियोस में मैंने इस चैप्टर की जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है करा दिया, और इन दोनों एग्जाम्पल से पहले भी जितना एग्जाम्पल रहा वो भी करा दिया, जिनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। अब आइए पहले एग्जाम्पल 8 को करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल 9 को करेंगे। तो देखिए इस एग्जाम्पल ने क्या कहा, डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिथम। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो पोलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल से, और डिवाइड करने के बाद वेरीफाई करना है डिवीज़न एल्गोरिथम को। तो क्वेश्चन ने यही कहा है, पहले डिवाइड करो उसके बाद वेरीफाई करो डिवीज़न एल्गोरिथम को। तो चलिए पहले डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइडेंट है, इसको डिवाइड करना है, और ये डिवाइज़र है, इससे डिवाइड करना है। और यह एक चीज़ गाइस देखो, मैंने पहले दोनों एग्जांपल करते वक्त भी मैंने समझाया था, जिसको हम डिवाइड करेंगे जो जो पोलिनोमियल दिया रहेगा वो सब अगर सजा हुआ नहीं है तो सजाना पड़ता है। तो ये जो दो पोलिनोमियल है ये दोनों सजा हुआ नहीं है, जिसको डिवाइड करना है वो भी सजा हुआ नहीं है, जिससे डिवाइड करना है वो भी सजा हुआ नहीं है। तो हम अभी डिवाइड करेंगे तो सजा कर बिठा देंगे। इसको डिवाइड करना है इसलिए ये अंदर, तो सजा कर बिठाएंगे। कैसे सजाएंगे, सबसे ज़्यादा पावर वाला सामने लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा जो होगा वही लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे इससे छोटा है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो सजा के लिख लेते हैं। पहले है माइनस x³, उसके बाद स्क्वायर वाले को बिठाएंगे प्लस 3x², उसके बाद माइनस 3x, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब ये सजा कर बिठा दिया गाइस। देखो सबसे बड़ा वाला पावर सामने, उससे छोटा सेकंड, उससे छोटा थर्ड, और लास्ट में हमने रखा कांस्टेंट टर्म। ये सजाना हो गया। अभी इसको भी सजा के बिठा देंगे, इससे डिवाइड करना है ना। तो स्क्वायर वाला सबसे बड़ा है तो इसको सामने बिठाएंगे। ये माइनस का x² है, माइनस x², उसके बाद x वाला, ये प्लस का x है, प्लस x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म -1 -1, ये भी सजा के बिठा दिया। अभी डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो गाइस मैं पास में डिवाइड करके बिठाता हूँ। माइनस x³ को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, माइनस x² से। जिससे डिवाइड करना होता है वो नीचे बिठाते हैं। तो यहाँ देखो गाइस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 टाइम x 3 टाइम्स x का 2 टाइम्स को कटेगा, एक 2x बचेगा। जो बचता है उसको हम ऊपर बिठाते हैं। तो प्लस x बचा तो प्लस x ऊपर बिठा दिया। अभी इन तीनों से इसको मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, x² एंड x मिला के x³ हो गया। अभी इससे प्लस 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 x² प्लस का x² हुआ। अभी इससे माइनस प्लस माइनस 1 इंटू x माइनस का x। अभी हम जो जो नीचे बैठा है उन सबको माइनस करेंगे ऊपर सबसे। अभी गाइज ये माइनस करने का सबसे इजी तरीका है, आप लोग नीचे जो जो बैठा है उनको उल्टा साइन पकड़ लो। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो ये माइनस है, मतलब इसको हम प्लस समझ जाएंगे। प्लस x³ माइनस x³ गया, ये प्लस का है तो इसको हम माइनस समझ जाएंगे। माइनस x² और ऊपर में प्लस 3x², तो प्लस का ज़्यादा है, आंसर प्लस का होगा, तो प्लस नीचे बिठाना नहीं पड़ता। 3x² से एक 2x² गया तो 2x² बचेगा प्लस का, क्योंकि आंसर प्लस का ज़्यादा है। अभी ये माइनस है तो हम इसको प्लस समझ जाएंगे। तो यहाँ प्लस एक 2x है, ऊपर में माइनस 3 2x है, तो माइनस का आंसर ज़्यादा है, माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब आंसर माइनस का आएगा। 3x से एक 2x गया तो 2x बचेगा, और यहाँ प्लस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो प्लस 5 नीचे उतर आएगा, जैसे है वैसे ही। अभी गाइस फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इससे इसको। तो यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2x² को डिवाइड करना है माइनस x से, x² से। तो x² कट गया तो बचा क्या, माइनस प्लस माइनस और 2 बचा। तो गाइस जो बचता है हम उसको कहाँ बिठाते हैं, ऊपर बिठाते हैं। -2 बचा तो -2 को ऊपर बिठा दिया। अभी इन तीनों से इसको मल्टीप्लाई करके हमें नीचे बिठाना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस x² एंड 2 मिला के 2x² हुआ। इससे कर लिया अभी प्लस x है, तो ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, x एंड 2 मिला के 2x हो जाएगा, -2x हो गया। अभी इससे माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2, प्लस का 2 हो गया। अभी हम गाइस माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने का सबसे इजी तरीका है, साइन को उल्टा पकड़ लो।
प्लस का रहेगा तो माइनस का रहेगा तो प्लस का। तो ये प्लस का है तो इसको हम माइनस पकड़ लेंगे, माइनस 2x² प्लस 2x² गया। तो ये माइनस का तो हम इसको प्लस पकड़ लेंगे, प्लस 2x माइनस 2x गया। तो ये प्लस का तो इसको हम माइनस पकड़ लेंगे, -2 ऊपर में +5। तो आंसर प्लस का रहेगा, प्लस का ज़्यादा है, 5 से 2 गया तो 3 हुआ। तो गाइस 3 निकल गया। तो ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये है क्वोशंट, ये है रिमाइंडर। अब हमें वेरीफाई करना है डिवीज़न एल्गोरिथम। अब गाइस डिवीज़न एल्गोरिथम को वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला है px। ये हमें पता है, मैं समझाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। मतलब गाइस px की इक्वल होते हैं जब gx एंड qx मल्टीप्लाई करते हैं और rx को प्लस करते हैं। तो कैसे? px में यहाँ एक डिवाइड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सपोज़ मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 से 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर है, क्वोशंट आया 2 और यहाँ 2 2 ज़ार 4 हुआ, 5 से 4 गया तो 1, रिमाइंडर 1 आया। तो इसको हम px से लिखते हैं डिवाइडेंड को, और डिवाइज़र को हम gx से लिखते हैं, और क्वोशंट को हम qx से लिखते हैं, और रिमाइंडर को rx से लिखते हैं। तो गाइस यहाँ देखो gx एंड qx, मतलब ये gx एंड qx मल्टीप्लाई होके जितना होता है, उसके बाद ये रिमाइंडर जो है वो प्लस होके, ये देखो रिमाइंडर प्लस होके px के इक्वल आता है। तो सच में होता है कि नहीं? देखो gx 2 है, qx 2 है, मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। उसके बाद हमें प्लस करना है रिमाइंडर को, प्लस रिमाइंडर कितना है? 1 है, तो कितना आया? टोटल 5, जो px की इक्वल है। तो मतलब ये वही है, डिवाइड ही है जो इस फॉर्म में बिठाया गया। तो ये है डिवीज़न एल्गोरिथम प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम px की जगह px बिठाएंगे, gx की जगह gx, qx की जगह qx, rx की जगह rx बिठाएंगे और वेरीफाई कर देंगे कि दोनों साइड इक्वल हुआ कि नहीं। तो होगा ही, क्योंकि हमने यहाँ 5 को डिवाइड करके देखा, qx, gx और rx इस हिसाब से कैलकुलेट करके px की समान होता है। तो px हमें मिला गाइस, px ये दिया हुआ है, तो जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, -x³। ये सजाने के बाद ऐसा हुआ था, दिया तो ये हुआ था, हम सजा के ही लिख लेते हैं। क्यूब वाला फर्स्ट में, उसके बाद स्क्वायर वाला +3x², उसके बाद सिंपल वाला -3x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म +5 इक्वल gx। तो gx ये दिया हुआ था गाइस। तो gx को भी हम सजा कर लिखते हैं, यहाँ पे सजा कर लिखा था पहले, -x², उसके बाद +x -1, ये लिख लिया। उसके बाद इंटू qx है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा qx का वैल्यू, qx ऊपर में होता है गाइस, qx है x-2, तो x-2 लिख लिया। gx और qx मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए इनकी वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में रखा है, ये मल्टीप्लाई ये। उसके बाद +rx है, +rx कितना निकला? 3। अभी हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं इस साइड की इक्वल होता कि नहीं। जैसे वैसे ही रखते हैं, -x³ +3x² -3x +5, और उस साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x² से इन दोनों को एक बार करेंगे, x से एक बार, -1 से एक बार, तभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइस माइनस प्लस माइनस होगा, x² एंड x मिला के x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² एंड 2 मिला के 2x² हो जाएगा। इससे कर लिया, अभी इससे करूँगा, प्लस 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 हो जाएगा, x एंड x मिला के x² हो जाएगा। अभी इसके साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x एंड 2 मिला के 2x हो जाएगा। अभी इससे करना है माइनस प्लस माइनस और माइनस, और 1 इंटू एक्स एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2। तो गाइस ये मल्टीप्लाई ख़त्म हो गया। उसके बाद लास्ट में +3 है, उसको भी हमें लिखना पड़ेगा। मैं नीचे लिख रहा हूँ, +3 लिख लिया। यहाँ लिखना चाहिए था, जगह नहीं है, नीचे लिख लिया। अभी इस साइड को थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, ये साइड जैसे है वैसे ही रखेंगे, -x³ +3x² -3x +5 इक्वल। अभी x³ तो और नहीं है, तो x³ एक ही है, -x³ लिख लिया। उसके बाद स्क्वायर वाला देखो, 2x²
और एक प्लस का एक्स स्क्वायर मिला के प्लस का टोटल 3x² हुआ। ये दोनों का काउंट कर लिया, ये तीनों काउंट कर लिया। अभी x का देखो, -2x एंड -x मिला के माइनस का टोटल 3x हो गया। अभी कांस्टेंट टर्म को देखो, प्लस का 2 प्लस का 3 मिला के प्लस का 5 हो गया। अभी गाइस कैलकुलेशन भी ख़त्म हो गया। अभी आप लोग दोनों साइड को देखो, दोनों साइड सेम टू सेम हो गया। x³ है, x³ प्लस 3x², इधर भी प्लस 3x² -3x +5 दोनों साइड इक्वल है। तो मतलब ये डिवीज़न का जो एल्गोरिथम प्रोसेस है वो सेटिस्फाइड हुआ, वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो वैसे ही आप लोगों को भी वेरीफाई करना है अगर डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए दे तो गाइज़ ये था एग्जाम्पल 8 की सोल्यूशन। अब आइए एग्जाम्पल 9 को देखते हैं। अब गाइज़ एग्जाम्पल 9 को देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √2 एंड -√2। तो गाइज़ क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो पोलिनोमियल है इसका हमें बाकी सारे ज़ीरोज़ निकालना है। अगर हमें पता हो कि इसकी दो ज़ीरोज़ है, एक है √2 दूसरा है -√2। तो गाइज़ चलिए हम इस पोलिनोमियल की बाकी सारी ज़ीरोज़ निकालते हैं जिनका दो ज़ीरोज़ ऑलरेडी दिया हुआ है, एक है √2 दूसरा है -√2। तो गाइज़ मैंने यहाँ गिवन दे के लिख लिया, पोलिनोमियल है ये और इसका दो ज़ीरो, इट्स ज़ीरोज़ आर, यहाँ लिख लेता हूँ इट्स 2 ज़ीरोज़ आर, इसका दो ज़ीरो है, एक है √2 दूसरा है -√2, ये सब दिया हुआ था। तो अभी क्या करेंगे गाइस, बाकी सारी ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैं ये जो दो ज़ीरोज़ दिया है ना इसी पोलिनोमियल का, इन दो ज़ीरोज़ से एक तो फैक्टर बनाऊंगा, उसी फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने से ये होगा गाइस कि ये दो ज़ीरो अपना हिस्सा निकाल लेगा और बाकी जो बचेगा वहाँ से हम बाकी सारी ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो पहले इन दो ज़ीरोज़ से मैं एक फैक्टर बनाता हूँ। तो फैक्टर बनाने के लिए मैं दोनों को x के इक्वल रखूँगा। तो एक है x इक्वल प्लस का √2, दूसरा है x इक्वल माइनस का √2। गाइज मैं फैक्टर बनाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, फैक्टर बना के इसको डिवाइड कर दूँगा तो ये दो ज़ीरो अपना हिस्सा निकाल लेगा। x रख देता हूँ, प्लस √2 इस साइड में आ जाएगा तो -√2 बन जाएगा और इसको ब्रैकेट देता हूँ और x रख दिया, -√2 इस साइड में आ गया तो +√2 बन गया। अब गाइज देखो ये a - b × a + b फार्मूला में चला गया। तो इस फार्मूला का सलूशन था a - b × a + b = a² - b² था। a² मतलब x है और b² मतलब √2² है, मतलब यहाँ x a की जगह x है, b की जगह √2 है। तो x² की जगह x² रख लिया, माइनस की जगह माइनस और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 निकल आया। अब देखो गाइज इन दोनों ज़ीरो से ये फैक्टर बना, इसी फैक्टर से हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ये दो ज़ीरो अपना हिस्सा निकाल लेगा और बाकी जो बचेगा वहाँ से हम बाकी सारी ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो अभी इससे इसको डिवाइड करना है। तो गाइज जिसको डिवाइड करना है वो अंदर बिठाते हैं। तो इसको डिवाइड करना है, ये अंदर लिख रहा हूँ मैं, 2x⁴ - 3x³ - 3x² प्लस 6x -2। तो जैसे था वैसे ही बिठा दिया। अभी इससे डिवाइड करना है इसीलिए ये बाहर x² - 2। अभी देखो गाइस डिवाइड करता हूँ तो पहले वाले से पहले वाले को डिवाइड कर रहा हूँ जिसका पावर सबसे ज़्यादा है। इस पोलिनोमियल का पावर ये ज़्यादा है, इस पोलिनोमियल का पावर ये ज़्यादा है। तो x² x⁴ का 2 टाइम्स x को कटेगा, मतलब x² बचेगा और साथ में 2 है वो भी बचेगा, मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स का 2 टाइम्स काट दिया, 2 टाइम्स बचा और 2 भी बचा, जो बचता है ऊपर बिठाते हैं। अभी इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करके हम नीचे बिठाते हैं। तो ये भी प्लस ये भी प्लस प्लस, x² मिला के x⁴ और साथ में 2 है 2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हुआ। अभी -2 से माइनस प्लस माइनस 2 2 4 और x² साथ में x², तो आंसर हुआ -4x²। अभी एक चीज़ देखो गाइस, -2 एंड 2x² मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 4 एंड x², 4x², माइनस प्लस माइनस -4x² मिला। तो x² के नीचे बिठाया, यहाँ नहीं बिठाया, ये क्यूब है ना,
तो हमें पावर मिला के बिठाना चाहिए। अभी हम इन दोनों को माइनस करेंगे ऊपर वाले से। तो माइनस करने का सबसे इजी तरीका है, आप लोग गाइस प्लस है तो मन ही मन माइनस समझ लो, और माइनस है तो प्लस समझ लो। तो ये प्लस का है तो माइनस समझ लो, माइनस 2x⁴, ये प्लस 2x⁴। अब यहाँ नीचे माइनस 4x² है तो आप लोग इसको प्लस समझ लो। तो ये प्लस 4x² ऊपर माइनस 3x²। तो प्लस का आंसर, प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर प्लस का आएगा। 4x² से 3x² चला गया तो एक 2x² प्लस का बचेगा। प्लस का ज़्यादा है ना इसलिए। और इसके नीचे कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही उतर आएंगे। तो यहाँ पे प्लस रख रहा हूँ क्योंकि सामने ये बिठाऊँगा 3x³ गाइस। इसके नीचे कुछ नहीं था इसलिए ये -3x जैसे है वैसे ही बिठा दिया। इनके नीचे भी कुछ नहीं है इसलिए ये भी जैसे है वैसे ही बिठाऊंगा 6x-2। कुछ नहीं था जैसे है वैसे ही बिठा दिया। अभी गाइस इससे इसको डिवाइड करना है तो x² प्लस माइनस माइनस होगा। साइन को फर्स्ट में कर लेता हूँ। x² x³ का 2 टाइम्स कटेगा तो एक 2x बचेगा, और साथ में 3 है ये भी बचा। मतलब इससे इसको डिवाइड करने के बाद हमारा -3x बचा। अभी इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे। प्लस माइनस माइनस x² एंड x मिला के x³ और साथ में 3 है 3। अभी इससे माइनस माइनस प्लस 2 3 6 एंड साथ में x है 6x है। माइनस माइनस प्लस 2 3 6 और साथ में x है x। अब देखो गाइस स्क्वायर वाले के नीचे नहीं बिठाया, x वाले के नीचे x वाला बिठाया। अभी माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए नीचे जो जो बैठता है उसको हम उल्टा साइन पकड़ लेते हैं। माइनस का रहता है तो प्लस, तो मतलब ये प्लस का है। प्लस 3x³ माइनस 3x³ गया। ये प्लस का है मतलब ये माइनस का है। -6x प्लस 6x गया। इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। प्लस का x² और माइनस का 2, कुछ नहीं है उतार दिया जैसे है वैसे ही। अभी x² में एक बार जाएगा, दोनों प्लस का है प्लस होगा। x² एक बार जाएगा ना, मैं यहाँ दिखाता हूँ। x² से x² को काटेंगे तो एक बार गया, तो ये एक ऊपर लिख लिया। अभी इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करके नीचे बिठाएंगे। प्लस 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 x² 1 x², माइनस प्लस माइनस 2 1 2 -2। अभी फिर से माइनस करूँगा तो इसके लिए नीचे जो जो बैठा है उसको हम उल्टा साइन पकड़ लेंगे। ये प्लस का है मतलब -x² प्लस x² गया। ये माइनस है मतलब प्लस है, +2 -2 गया तो क्या बचा 0। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो डिवाइड कंप्लीट होने से क्या हुआ गाइज़, हमने डिवाइड इन दोनों ज़ीरोस से फैक्टर बना के किया है इसको, इस पोलिनोमियल को। और ये दोनों ज़ीरो अपना हिस्से को यहाँ से निकाल के ये बचा, तो इसी से हम बाकी सारी ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2x² - 3x + 1 ये बचा है। मतलब गाइज मैं फिर से समझाता हूँ। हमने इन दोनों ज़ीरो से एक 2 फैक्टर बनाया, इसी फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया। यहाँ देखो डिवाइड किया, ये बाहर बिठाया, ये अंदर बिठाया। डिवाइड करने के बाद ये मिला, मतलब ये अपना हिस्सा यहाँ से निकाल लिया। निकालने के बाद ये मिला, तो मतलब ये अपना हिस्सा निकाला, मतलब इन दोनों ज़ीरो ने अपना हिस्सा निकाल लिया। अब बाकी ये बचा तो यहाँ लिखा। तो इसी से हम बाकी सारी ज़ीरोज़ को निकालेंगे। देखो कैसे, इक्वल 0 रख देता हूँ। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में चला जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म मिल के हेल्प करते हैं बीच वाले को तोड़ने में। कैसे हेल्प करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस का, और 2 1 2 और साथ में x² है x², मतलब 2x² 1 2x²। अभी गाइज इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का आंसर आए, +2x² आए, और टोटल करने के बाद -3x आए। तो पहले 2 को तोड़ता हूँ। 2 से 2 में 1 टाइम्स गया, तो 2 और 1 मिलके 3 भी होता है मुझे पता है, और 2 1 2 भी होता है। अभी गाइज हमें मल्टीप्लाई करके प्लस साइन लाना है, तो इसके लिए हमें दोनों को या तो माइनस रखना पड़ेगा या तो दोनों को प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 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 होता है मल्टीप्लाई करने से, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करने से। अभी कंफर्म हम यहाँ देख के होंगे कि माइनस रखना है या प्लस रखना है दोनों को। तो हमारा टोटल करके आंसर माइनस आना है, तो इसीलिए हम प्लस नहीं रखेंगे, दोनों को हम माइनस रखेंगे। एक को 2 दूसरा 1।
अभी दोनों के साथ x लगा देंगे तो देखो गाइज ये भी हो गया, ये भी हो गया। माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़र 2, एक्स 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 स्क्वायर ये हुआ ना, मल्टीप्लाई करके अभी ये भी होगा टोटल करने से। देखो -2x -1x मिला के माइनस का 3x। अब यहाँ एक चीज़ गाइस, x के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 1 को रब कर देंगे। तो अभी देखो -2x और -x मिला के माइनस का 3x हुआ। तो मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके जगह। तो इन दोनों ने मिलके इसको तोड़ने में हेल्प किया ना, तो ये दोनों सेम रहेगा। तो इन दोनों को बिठा देता हूँ, 2x² और प्लस का 1, ये दोनों सेम टू सेम बिठा दिया। ये टूटा है, टूट के इसमें बदला है, तो इसके जगह हम इन दोनों को लाके बिठा देता हूँ। एक है -2x, दूसरा है -x। देखा गाइज ये सेम टू सेम रहा, ये टूटा है, इन दोनों ने मिलके हेल्प किया। कैसे हेल्प किया ये तो आप लोगों ने देखा है। अभी गाइज नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दो से हम कॉमन लेंगे। तो पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और दोनों में x है, मतलब एक 2x कॉमन है। तो यहाँ से 2x चला आएगा तो एक 2x बचेगा, एक 2x बचेगा, क्योंकि देखो गाइज 2x था ना, x² था, एक 2x निकला तो एक 2x बचा, और 2 था, 2 तो निकल गया। उसके बाद माइनस है, माइनस, यहाँ तो सिर्फ 2x ही है जो निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। और इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सामने माइनस है, माइनस ले लूँगा, और कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है, कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन रहता है। और x है, x लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ माइनस बिठाना पड़ेगा, 1 × 1 1 होता है तो 1 बिठाना पड़ेगा, इक्वल 0। अभी गाइज नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर का जो 2 है वो मिला के हम एक 2 ब्रैकेट बनाएंगे, 2x -1, और ये दोनों ब्रैकेट से एक 2 ले लेंगे, x -1 इक्वल 0। तो अभी इन दोनों ब्रैकेट से हम ज़ीरोज़ निकालेंगे। देखो 2x -1 इक्वल 0 लिख लिया, इसको इसके इक्वल में 0 रख रहा, 2x -1 इक्वल 0। 2x रख लिया, -1 उस साइड में चला गया तो +1 हो गया, और x रख लिया तो उस साइड में ऑलरेडी 1 है ना, और 2 मल्टीप्लाई था उस साइड में गया तो डिवाइड हो गया, मतलब 1 to 0 निकला हाफ। यहाँ से दूसरा x -1 इक्वल 0 रख लिया, x रख लिया, -1 उस साइड में चला गया तो +1 हो गया। तो गाइस दूसरा 0 निकला 1। तो क्वेश्चन ने हमें पूछा था कि फाइंड ऑल अदर ज़ीरोज़, तो ये है, ये दोनों ज़ीरोज़ है, बाकी जो ज़ीरोज़ निकालने को कहा था ये 2 ज़ीरोज़ है। तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर ऑल अदर ज़ीरोज़ आर हाफ एंड 1। तो देखो गाइज लिख लिया, देयरफॉर ऑल अदर ज़ीरोज़ आर हाफ मतलब ये, एंड 1 मतलब ये। तो गाइज ये था एग्जाम्पल 9 की सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।